क्या आप जानते हैं कि जिस तरह जमीन पर बरमूदा ट्रायंगल एक पुरअसरार जगह है, बिल्कुल वैसा ही एक बरमूदा ट्रायंगल आसमान में भी मौजूद है। एक ऐसी खलाई जगह जहां से सैटेलाइट गुम हो जाते हैं, जहां रेडियाई सिग्नल्स जैम हो जाते हैं, जहां ग्रेविटी भी अपना बैलेंस खो देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द साउथ अटलांटिक अनोमली की। ये अनोमली यानी खलल जमीन के साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर स्पेस में मौजूद है, जहां जमीन का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर हो चुका है। साइंसदान इसे जमीन का खलाई बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस इलाके के ऊपर से गुजरता है तो इसके डिवाइसेस बंद हो जाते हैं, कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को अक्सर अजीबोगरीब आवाजें और रोशनी महसूस होती है। 2025 की नई तहकीक से ये पता चला है कि साउथ अटलांटिक अनोमली जमीन के इनर कोर में होने वाली चेंजेस की वजह से तेजी से फैल रही है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगले 10 सालों में ये अनोमली मजीद ताकतवर हो सकती है, जिससे जीपीएस, सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन मुतासिर हो सकते हैं। जमीन का मैग्नेटिक फील्ड आमतौर पर हमें सोलर स्टॉर्म से महफूज रखता है, लेकिन इस एनोमली में ये मैदान इतना कमजोर है कि सूरज की खतरनाक रेडिएशन आसानी से अंदर आ सकती है। इसीलिए नासा के कई सैटेलाइट्स ने इस जगह को नो गो जोन करार दिया है। बहुत सी स्पेस एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि जब उनके सैटेलाइट्स इस इलाके से गुजरते हैं तो डेटा खराब हो जाता है या मुकम्मल तौर पर सिग्नल कट जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे बरमूदा ट्रायंगल में होता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने यह भी बताया है कि उन्होंने इस इलाके से गुजरते हुए रोशनी की चमक, रेड फ्लैशेस और आवाजों का ऑब्जर्वेशन किया है। क्या ये सब सिर्फ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है या कुछ और भी है जो हमें अभी मालूम नहीं? दिलचस्प बात यह है कि माहिरीन का मानना है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे खलाई ट्रायंगल्स हो सकते हैं जहां नेचुरल पावर्स अपनी आम हालत से हटकर काम करती हैं। कुछ ने इन्हें कॉस्मिक वॉर्टिसेस या ग्रेविटेशनल एनोमलीज कहा है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने अंदाजा लगाया है कि यही एनोमलस जोन्स शायद वो जगह हों जहां से हमें पुरअसरार सिग्नल्स जैसे कि वाव सिग्नल मौसूल हुए। क्या ये इत्तेफाक है या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इन जगहों को इस्तेमाल कर रही है? तो क्या साउथ अटलांटिक एनोमली वाकई स्पेस का बरमूदा ट्रायंगल है या ये सिर्फ जमीन के नेचुरल सिस्टम का एक हिस्सा है? क्या ये एनोमली हमें किसी बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है या सिर्फ एक साइंसी राज है जिसे हम वक्त के साथ समझ लेंगे? जो भी हो, आसमान की ये खामोशी शायद इतनी खामोश ना हो जितनी हमें लगती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। नाजरीन, अब बात करते हैं एक और हैरानकुन डिस्कवरी की। एक ऐसी आंख जो वक्त की गहराई में झांक सकती है, एक ऐसा आईना जो कायनात के पर्दे झांक कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, और इसने देखा ऐसा कुछ जो इंसानों के लिए बिल्कुल नया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में स्पेस में भेजा गया था, मगर 2025 में इसने वो पिक्चर्स भेजी जिन्होंने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये स्पेस टेलीस्कोप हमें माजी का मंजर दिखा सकती है, इतना पुराना जितना कायनात के आगाज का लम्हा। 2025 में जेम्स वेब ने कुछ ऐसी गैलेक्सीज डिस्कवर की जो 13.5 अरब साल पुरानी है, यानी बिग बैंग के फौरन बाद वजूद में आई। ये गैलेक्सीज इतनी ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी थी जितना कि आज की कायनात की गैलेक्सीज, लेकिन ये तो नामुमकिन समझा जाता था। तो क्या हमारी कायनात का एवोल्यूशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज हुआ था? जेम्स वेब ने स्पेस में कुछ ऐसी जगहों की तस्वीर कशी की जहां गैलेक्सीज नजर नहीं आ रही मगर ग्रेविटी मौजूद है। ये थ्योरी को स्ट्रेंथ देती है कि डार्क मैटर वाकई एक हकीकत है जो नजर तो नहीं आता मगर पूरी कायनात को बांधे हुए है। 2025 की एक हैरत अंगेज दरियाफ्त में जेम्स वेब ने ऐसे प्लैनेट्स दरियाफ्त किए जिनके एनवायरनमेंट में पानी, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ नामालूम मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी पाई गई। एक सियारे K2-18b में जिंदगी के आसार जैसा केमिकल डाइमिथाइल सल्फाइड मिला जो जमीन पर सिर्फ जानदार पैदा करते हैं। तो क्या ये जिंदगी का सिग्नल है? एक गैलेक्सी CEERS 93316 इतनी बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड है कि वो हमारी मौजूदा कायनाती मॉडल को चैलेंज कर रही है। साइंसदान हैरान हैं कि इतनी कम उम्र कायनात में इतनी बड़ी गैलेक्सी कैसे बन गई। क्या हमारा मौजूदा कॉस्मोलॉजिकल मॉडल गलत है या कुछ और ताकतवर चीजें वक्त की दीवार को बदल रही हैं? जेम्स वेब ने वो मंजर दिखाए जहां नए स्टार्स पैदा हो रहे थे, स्टेलर नर्सरीज यानी सितारों के नर्सरी जैसे बादल रोशनी से जगमगाते हुए। ये पहले कभी इतनी तफसील से नहीं देखे गए थे। एक नई नस्ल की कायनाती जिंदगी की शुरुआत। जहां हबल हमें विजुअल लाइट में दिखाता था, वहीं जेम्स वेब हमें इंफ्रारेड लाइट में कायनात दिखाता है। इसका मतलब है हम अब डस्ट के पीछे छुपी हुई कायनात को भी देख सकते हैं, और यही वजह है कि जेम्स वेब ने वो देखा जो हम कभी नहीं देख पाए थे। 2025 में जेम्स वेब ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट के सिग्नल्स भी पकड़े जिन्हें कुछ साइंसदान टेक्नो सिग्नेचर्स कहते हैं।
यानी ऐसे सिग्नल्स जो किसी इंटेलिजेंट मखलूक ने भेजे हों। फिलहाल ये अजम्पशंस की सरफेस पर है, लेकिन सवाल यही है, क्या हम अकेले हैं? जेम्स वेब ने ना सिर्फ कायनात की तस्वीर बदली बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस, आइडियाज और फ्यूचर पर सवालात खड़े कर दिए। क्या हम वाकई सब कुछ जानते हैं या ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें याद दिलाया कि कायनात एक राज है और हम अभी सिर्फ इसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाजरीन, कायनात एक बेइंतहा राजों से भरी हुई किताब है जिसका हर सफ़ा हमें हैरत में डाल देता है। हर नई दरियाफ्त, हर नया मुशाहिदा हमें ये यकीन दिलाता है कि हम अभी सफ़र की शुरुआत में हैं। द साउथ अटलांटिक एनोमली हो या जेम्स वेब की दूरबीन, कभी स्पेस की खामोशी चीख उठती है। ये सिर्फ साइंसी दास्तानें नहीं बल्कि इंसान की जुस्तजू और उसकी बेचैन जहन की वो परवाज़ें हैं जो सितारों से आगे की तलाश में है। हो सकता है हम अकेले ना हो सकता है कुछ ताकतें, कुछ मखलूक हमें देख रही हो, हमारी हरकत को समझने की कोशिश कर रही हो, या शायद ये सब कुदरत का वो निज़ाम हो जो इतना पेचीदा है कि इंसान अभी उसकी पहली नोट भी नहीं खोल सका। लेकिन एक बात तय है, जेम्स वेब, वॉयेजर और दीगर खलाई आंखें आने वाले बरसों में ऐसी हकीकतें सामने लाएंगी जो या तो हमारे नज़रियात को मुकम्मल बदल देंगी या हमें हमारी असल हकीकत से रोशनास करवा देंगी। तो सवाल ये नहीं कि हम खला में तन्हा हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम खुद को समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कायनात सिर्फ पहाड़ नहीं, कभी कभी ये हमारे अंदर भी बसी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कायनात के किस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं। शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।